गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिएगा, ई ऑक्शन के माध्यम से ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी में छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, तृतीय। ध्यान रखना है दोस्तों, तीसरा स्थान। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि राज्य द्वारा दोस्तों प्रथम बार ग्रेफाइट ब्लॉक की सफलतापूर्वक ई नीलामी की गई है और ई ऑक्शन के माध्यम से ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी में छत्तीसगढ़ जो है देश का तीसरा राज्य बन गया है। और ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ खनिज साधन विभाग द्वारा दोस्तों जिला बलरामपुर स्थित केनापारा ग्रेफाइट ब्लॉक को ई नीलामी के माध्यम से कंपोजिट लाइसेंस के रूप में दोस्तों आवंटन हेतु मेसर्स मां कुदारगढ़ी स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 111% की अधिकतम बोली लगाई गई, याद रखिएगा। और याद रखना दोस्तों कि इससे पहले देश में केवल उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश द्वारा ही अधिकतम 10.50 में ग्रेफाइट ब्लॉक का जो है आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ग्रेफाइट रिफैक्ट्री, बैटरी, ल्यूब्रिकेंट, क्रूसिबल निर्माण हेतु महत्वपूर्ण खनिज है और वर्तमान में इसके ओडिशा एवं झारखंड में ही प्रमुख खाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, खपरी जलाशय का नाम किसके नाम पर किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान देना है, स्वर्गीय दाऊ वासुदेव चंद्राकर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए डिटेल से देखिएगा कि वही दुर्ग जिला स्थित दोस्तों खपरी जलाशय का नाम स्वर्गीय श्री दाऊ वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किया जाएगा। और इन्होंने दोस्तों आजीवन किसानों और मजदूरों के हित में काम किया है। ध्यान दीजिएगा कि वे किसानों और मजदूरों को संगठित करने के साथ उनके उत्थान के लिए भी सक्रिय रहे और छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा देने का भी काम किया है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि खपरी जलाशय किस जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है, किसके नाम पर किया गया ये। ओके, तो ध्यान देना है ये। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों का चयन हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान देना है 211, याद रखिएगा 211। चलिए डिटेल से देखिएगा। ध्यान दीजिए कि केंद्र सरकार की जो है पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों का चयन हुआ है और पीएम श्री स्कूलों के लिए दोस्तों प्रदेश के 288 स्कूलों का जो है नाम फाइनल करके केंद्रीय स्कूल शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था। ध्यान दीजिए कि पीएम श्री स्कूलों में दोस्तों अध्ययन अध्यापन की जो है आधुनिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी, है ना। इस योजना के माध्यम से पीएम श्री स्कूलों का जो है चयन 6 चरणों में होगा, है ना। पहले चरण के लिए दोस्तों स्कूलों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है और ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ के, है ना, छत्तीसगढ़ में जो है प्रत्येक विकास खंड में 2 पीएम श्री स्कूल संचालित किए जाएंगे। और याद रखिएगा कि केंद्र द्वारा संचालित पीएम श्री स्कूल योजना राज्य के सहयोग से संचालित होगी। देश भर में कुल 14,500 स्कूल खोले जाएंगे और मॉडल स्कूलों को दोस्तों इस योजना में शामिल नहीं किया गया है और वर्ष 2027 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए दोस्तों योजना लागू होगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए, भारतीय मूल के किसे नासा के नए चंद्र से मंगल कार्यक्रम का पहला अध्यक्ष नामित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, अमित क्षत्रिय, ध्यान दीजिएगा, अमित क्षत्रिय। तो याद रखना है दोस्तों कि भारतीय मूल के अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर अमित क्षत्रिय को नासा के नए चंद्र से मंगल कार्यक्रम का पहला अध्यक्ष नामित किया गया है। ठीक है, इन्हें इस मिशन का जो है कमान सौंपा गया है, ध्यान दीजिएगा। और यह कार्यक्रम अमेरिका की जो है अंतरिक्ष एजेंसी नासा की चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने की तैयारी को सुनिश्चित करेगा ताकि इंसान को दोस्तों अंतरिक्ष विज्ञान की नई उपलब्धि के तहत लाल ग्रह तक भेजा जा सके। ओके, निम्नलिखित में से कहाँ कलचुरी कालीन आमलक नंदी उपासक राजपुरुष स्थापत्य खंड योनिपीठ परनाला बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रतनपुर, ध्यान देना है, रतनपुर। हाल ही में चर्चित आल कन्हार नदी छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र किस जिले में है? तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है?
ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, अपना छत्तीसगढ़। देखिए, देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए लोहा की आपूर्ति कहाँ से किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बीएसपी, ध्यान दीजिएगा बीएसपी। देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा व रायगढ़ जिले में कितने नए कोल खदान को शुरू किया जाएगा? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 11, ध्यान दीजिएगा 11। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का है ना नाम क्या रखा गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है रेडियो संगवारी, ध्यान दीजिएगा रेडियो संगवारी। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? यहाँ पर ऑप्शन है देखिएगा, और आप सबको देना है कमेंट्स बॉक्स में इसका जो है आंसर। ओके, ध्यान दीजिएगा, देखिए ऑप्शन को और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। और हम दोस्तों कहीं नहीं जा रहे हैं, ना कोई जॉब लगा है। ओके, कल अप्रैल फुल था, इसीलिए स्कूल और कॉलेज के बाद आप लोग के लिए अप्रैल फुल। ओके, तो ये है इसका जो पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया दोस्तों, चलिए धन्यवाद।